तो आज मैं सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर पाया और उसके कारण मुझे उसका पे ऑफ भी करना पड़ा उसका कॉस्ट। और फिर आज फिर से जैसे हमेशा 2-4 दिन या फिर इस हफ्ते में जैसे हो रहा था, सेम वैसा ही हुआ है कि कुछ स्टॉक्स जो मैं मिस किया हूँ, उसका अच्छा खासा मूव है। जैसे इसका ये एसएफएल है, सिला फोम लिमिटेड है, उसके बाद डिक्सॉन टेक्नोलॉजी करके है। तो ये दो मिस किया हूँ। और फिर जिसमें मैं ट्रेड लिया, ये वाला स्टॉक्स यूनिपार्ट मैं कैप्चर किया हूँ इसमें से कुछ। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे ये इस वीडियो में। मिस करने के पीछे का क्या लॉजिक है या फिर क्या कहानी है, और फिर जो लिया उसके पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे इसमें पोजीशन साइजिंग की, उस समय हमारा माइंडसेट कैसा था, और मैंने रूल्स को कैसे मेरे से फॉलो नहीं हो पाया, सारा डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस का। स्कैनिंग के बाद कल मार्केट क्लोज होने के बाद मैं स्कैन किया। तो स्कैन करने के बाद बाई इंट्राडे में ये कुछ स्टॉक्स जो मैं आज के लिए बाई सेटअप लॉन्ग के लिए मैं इसको शॉर्ट लिस्ट किया था, सेल के लिए इसको। ये कुछ स्टॉक्स थे जिसको मैं शॉर्ट लिस्ट किया था। और फिर मार्केट ओपन होने से पहले मैं फिर से इसमें देखा। उसके बाद अगेन मैं शॉर्ट लिस्ट करके ये सब कुछ स्टॉक्स था जिसमें मैं ट्रेड ले सकता था, ये देख रहा था। 5-6 स्टॉक्स कुछ आ रहे थे उसमें से। मार्केट का ओपनिंग ही हुआ था पॉजिटिव में, और उस टाइम है कि स्टॉक्स 3000 में से 1700 to 1800 के आसपास का प्रॉफिट था। तो उस मतलब कि पॉजिटिव में स्टॉक्स थे 1700 to 1800 आउट ऑफ 29 और 3000, ठीक है। तो मतलब कि 50% से ज्यादा स्टॉक्स पॉजिटिव में थे, जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को भी दिखाता है। और उसके बाद अगर मार्केट जैसे निफ्टी की बात करें तो वो भी गैप अप पॉजिटिव में ही ओपन हुआ था। और उसके बाद भी अगर अभी का चार्ट देखें, जो कि उसकी क्लोजिंग है निफ्टी की, तो निफ्टी की क्लोजिंग, एक सेकेंड, डेली टाइम फ्रेम पे। हाँ, आज की क्लोजिंग भी थोड़ा मतलब पॉजिटिव में ही हुई है। तो इस कारण से मैं स्टॉक्स ज्यादातर स्कैनर में कल वाले में निगेटिव साइड के लिए फिल्टर आउट हुआ था। निगेटिव साइड का सेटअप ज्यादा बन रहा था, पॉजिटिव के लिए कम स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो फिर उसके कारण से मुझे लग रहा था कि मार्केट शायद निगेटिव हो सकता है। पर जैसे इसमें सेटअप वर्क किए तो स्टार्टिंग में तो मैं जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो पहले ये देखा, फिर उसके बाद मैं बाइंग साइड के लिए आया था, क्योंकि स्टॉक्स गैप अप भी हुए थे। तो उस कारण से अगर मार्केट पॉजिटिव है तो उसमें है कि हमारा बाई साइड के लिए ही पोजीशन लेना चाहिए। तो फिर मैं देख रहा था ये वाली एस एफ एल का है, ये वाला मैं स्कीप स्कीप मतलब मेरे से मिस हुआ। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इसके लिए मैं फॉलो करता हूँ, मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन वाला प्लान नहीं है। उसके कारण से मैं बहुत सारे स्टॉक्स देखता हूँ। तो मुझे है कि उसका एक बाईपास करने के लिए मैं कुछ कहीं से व्यवस्था किया हूँ। और उसके हिसाब से मैं करता हूँ कि यहाँ पे स्टॉक्स है, उसके टिकर नेम है, और उस पे मैं जैसे कल्सर को करता हूँ तो यहाँ पे उसी स्टॉक्स का चार्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छा, अभी देखिए एस एफ एल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी जैसे पहले ब्लैक बॉक्स पे करता हूँ, ठीक है, उसके बाद एस एफ एल पे डाल रहा हूँ। तो अभी सीला फोम लिमिटेड ही ओपन हो रहा है, पर जब मैं उस टाइम ओपन किया तो ये वाला ओपन हो रहा था, एस एफ एल एल कॉर्पोरेशन उस टाइम ओपन हो रहा था। तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया कि मैं तो अच्छा स्टॉक्स
को फिल्टर आउट किया था, पर ये पता नहीं कैसे हो गया, मैं यहाँ का एक्सचेंज नहीं देख पाया था। फिर जब मैं देखा इसका एक्सचेंज इस पे किया शीला फोम लिमिटेड पे, फिर मैं देखा अरे इतना बड़ा मूव मिस हो गया, तो थोड़ा साइकोलॉजी को यहाँ से धक्का लगा। और ये इसमें बहुत अच्छा ये ट्रेड था, क्योंकि देख रहे हैं ऊपर से डाउन अप एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद से ये रिट्रेस रिट्रेस किया, फिर से अप मूव, फिर से रिट्रेस, यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक अच्छा सा मूव देने की कोशिश कर रहा था। ये हो जाएगा राउंडिंग बॉटम टाइप है, या फिर एक कप फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो ऐसे में जो ये अपर हाई होता है, इसका हाई होता है, तो या तो एक ट्रेडिंग सेशन में, नहीं तो दो तीन ट्रेडिंग सेशन में ये इसके एबव तक जाता है, या फिर इसके आसपास, यहाँ तक तो आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके लिए ये स्टॉक्स मुझे थोड़ा ज्यादा चुभा। ये जो मिस हुआ उसके बाद यही है, उसके बाद मैं इसको देखता रहा एक दो बार ओपन करके। फिर डिक्सॉन का है, तो डिक्सॉन भी तब तक मिस हो गया ज्यादा टाइम तक, ये भी मैं देख नहीं पाया, मतलब कि जब तक ओपन करूं तब तक इसमें भी वो ऊपर बन गया था। उसके बाद मैं स्टॉक्स देखा कि चलो, तो फिर उसके बाद मैं स्टॉक्स में एंट्री लिया था प्रिज्म जॉनसन पे। प्रिज्म जॉनसन, अगर सेल साइड की भी बात करें तो सेल साइड का भी कुछ ट्रेड था जो कि वर्क कर दिया था। जैसे जेएफएसएल था, तो सेल साइड के लिए मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मार्केट उस टाइप से नहीं बिहेव कर रहा था। पर जैसे जेएसएफएल चला, ये वाला एक ट्रेड था, तो मैं ये भी बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे। यहाँ के राउंड से एक अच्छा सा यहीं के राउंड कंसोलिडेट किया, यहाँ पे जो ये में है वो यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दोनों पास में आ गए, यहाँ पे एक टाइटनेस बना। फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहाँ से एक ब्रेकडाउन हो सकता है, तो थोड़ा इसका ओपनिंग और फिर कुछ ऐसे हुआ, तो उसके कारण से मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था। तो जब ये भी वर्क कर गया, तो लगातार तीन जो मैं स्टॉक्स फाइंड आउट किया था वो वर्क किया, तो अब मैं नहीं लिया उसमें। तो मैं पता नहीं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। तो इसमें है कि मेरा समझिए थोड़ा बहुत अंदर से हिल गया। हिलने का मतलब साइकोलॉजी सही नहीं रहा। उसके बाद मैं देख रहा था कि चलो, प्रिज्म जॉनसन करके के स्टॉक्स है, तो इसमें भी मुझे लगा कि चलो वो वर्क किया है, तो इसका भी लगभग सेम पैटर्न था। अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे, तो देखिए कल का और एक ये जो दो कैंडल बना था वो यहाँ के राउंड बना था। ठीक है, तो चलो आज कंसोलिडेशन बन सकता था, पर ये जो दो कैंडल बने थे उसके बाद कंटिन्यूअस कैंडल भी बन सकता था। ठीक है, तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स था। उसके बाद ये था कि यहाँ पे एक अच्छा सा, यहाँ जो प्रीवियस डे का लो था उसके नियर कंसोलिडेट हो रहा था। उसके बाद इसमें है कि फर्स्ट जो कैंडल हमारा बना था, प्रिज्म जॉनसन यहाँ पे है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल बना आज आज के 9:15 का ये कैंडल देखिए कि अच्छा ये 9:50 से पहले का है। ये कल के ये वाला कैंडल, ये वाला रिजेक्शन कैंडल है, ये वाला भी कल का ही कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल है। आज का जो ये बना, तो ये ऊपर ऊपर ओपन हुआ, पर क्लोज नियर अबाउट यहीं के अराउंड हुआ। ठीक है, तो उसके बाद ये भी कैंडल बना जो थोड़ा सा ग्रीड में गया, पर उसके बाद फिर से वो उतना अच्छा वर्क नहीं किया, वॉल्यूम भी उसका कम था। उसके बाद जब ये कैंडल बन रहा था, यहाँ के नियर अबाउट आ रहा था, तो मुझे लगा कि जैसे जनप स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे वर्क कर गया था, वैसे इसमें भी कहीं वर्क कर सकता है। तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा रिस्क लेकर मैं इसमें ट्रेड ऐड कर दिया था। इसमें 0.5 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ 100 क्वांटिटी में मैं ऐड कर दिया था। जैसे कि मैं बताया ही होगा कि 5,000 से मैं ट्रेड करता हूँ, पर डे का हमारा मैक्सिमम लॉस 100 रुपीज का होता है। तो ये वाला उसमें से 50 रुपीज लॉस का एक ये ट्रेड लिया था, जो कि थोड़ा ही हमारे फेवर में आया, बस एंट्री दे दिया। और उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं मार्केट पे ही इंटर किया था, और यहाँ पे एंट्री दे दिया, उसके बाद थोड़ा एक दो कैंडल वेट किया, उसके बाद नेक्स्ट ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसका अगर रिजल्ट दिखाए तो ये है प्रीत जॉनसन, जिसमें 60 रुपीज का लॉस है। और फिर
ये हमारा स्टॉप लॉस, ये इतना बड़ा कैंडल बना तो थोड़ा ऊपर ही मैं 50 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया था, पर कैंडल इतना बड़ा बना है जिसके कारण थोड़ा स्लिप, जिसके कारण स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो तो चलो एक्सिक्यूट हो गया, नहीं तो देख रहे हैं बहुत एक बड़ा मूव इसमें आया था। 3 to 4% का इसमें मूव आया था। अगर मैं यहाँ से इसको मैप करूँ तो हाँ, 3 to 4% का इसमें मूव आया था। तो चलो शुक्र है कि आज स्टॉप लॉस लगा दिया था, नहीं तो कल की तरह अगर खुल जाता तो इसमें बड़ा लॉस हो सकता था। तो ये वो प्रिज्म जॉनसन स्टॉक्स है। उसके बाद अगर दूसरी की बात करूँ तो मास फाइनेंस का भी वही है। मास फाइनेंस का ये स्टॉक्स का अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर वेदांता फैशन के टाइप का था। उसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देख रहे हैं अपसाइड गया, फिर से डाउन साइड, और ये जो 200 मूविंग एवरेज है वहां के आसपास कंसोलिडेट भी कर गया। कंसोलिडेट करने के बाद ये जो कैंडल बना था ये बहुत अच्छा बेरिश क्लोज हुआ था। तो ये थोड़ा मुझे आसार था कि चलो इसमें अगर मुझे मिलता है तो इसमें चलो मिल सकता है, लेकिन बात ये कही है कि हमारे डायरेक्शन में ट्रेड जा सकता है। पर चक्कर ये था कि आज का जो मार्केट था वो बुलिश था और बेरिश में आया नहीं। और मैं इसलिए ट्रेड लिया था क्योंकि नेक टू नेक था, पूरा पॉजिटिव मार्केट नहीं था। पर पॉजिटिव में था, कुछ था। पर उसमें है कि जैसे आप ट्रेंड देख रहे थे 2-3 दिन से, है कि मार्केट पॉजिटिव में ओपन होता था तो करके बाद में निगेटिव में आता था, फिर से पॉजिटिव में। तो मुझे लगा सेम ऐसे ही आज भी हो सकता है। तो उस कारण से मैं कुछ जो दो ट्रेड था वो निगेटिव में लिया था, डाउन साइड के लिए ले लिया था, जो कि सेटअप कुछ लग रहा था तो उसके हिसाब से। अब इसका लॉजिक देखिए कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल बना ओपनिंग ऊपर से है, पर क्लोजिंग एकदम नीचे हुआ। ठीक है, हल्का वीक है नीचे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना था वो भी कैंडल इसी के अंदर क्लोज हुआ। जो उसके बाद वाला कैंडल था वो भी इसके अंदर क्लोज हुआ। तो ये है कि, और ये एक सेम सेटअप जो मैं मिस किया था उसको, उसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको। कहाँ है, वेदांता करके है। बी गार्ड अभी दिख नहीं रहा। हाँ, ये मान्यवर है। ये वाला वो स्टॉक्स है जो कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में था। यहाँ पर देख रहे हैं सेम टाइप का पैटर्न है ना। अगर इसका डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखूं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी वही है कि देख रहे हैं गैप अप, मतलब कि अप मूव, फिर से डबल टॉप लगा दिया, उसके बाद नीचे फिर से रिजेक्शन कैंडल बना था, ये कैंडल बना था, नीचे अच्छा सा क्लोज हुआ था। तो उसके बाद वाला मूव जो था, अच्छा इसी दिन तो ट्रेड लिया था इसका। तो ये वाला जो कैंडल था ये अच्छा क्लोज हुआ था, तो उसके बाद ये मूव का मतलब कि एक्सपेक्टेशन था। तो उसके लिए है कि अब देखिए ये कैंडल से वैसे ही क्लोज हुआ, पर उसमें है कि 2 ईएमए था, इसमें 3 ईएमए है। और यहीं के राउंड दो कंसोलिडेशन हुआ, और 15 ईएमए को रिटेस्ट नहीं किया था, उसके बाद इसमें आया। पर इस दिन है कि मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव था तो इसीलिए इसमें वर्क किया और उसमें नहीं वर्क किया। तो इसको ध्यान में रख के मैं इसमें ट्रेड लिया था। पर इसमें भी है कि हमारे फेवर में ज्यादा टाइम गया नहीं, और जब ये बन रहा था उसके बाद मुझे अचानक से हमारे फेवर में गया। उसके बाद जब ये कैंडल बन ही रहा था तो मुझे नींद ज्यादा आने लगी थी। तो मैं स्टॉप लॉस डालकर, कहाँ के राउंड में स्टॉप लॉस डाला था, यहाँ के राउंड शायद, हाँ 300 एंड, पहले तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था। उसके बाद मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 305 के राउंड कर दिया, उसके बाद मैं सो गया था। तो जब मैं जगा तो उसके बाद थोड़ा ही देर में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर इस प्रकार से इसमें भी हमारा लॉस हुआ, और इसका रिजल्ट रहा कि इसमें ये प्रॉफिट, ये लॉस हुआ, 30 रुपीज का लॉस हुआ। तो दो ही ट्रेड में हमारा टोटल लॉस हो गया जो फर्स्ट ट्रेड था। पर उससे पहले है कि यूनिपार्ट्स में भी मैं ऑर्डर डाल दिया था। और एक ये गलती जो बड़ी गलती है, जो 2-3 दिन से हो रहा है, मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं भूल जा रहा हूँ क्या हो जा रहा है हमारे साथ। तो उसमें मैं ऑर्डर डाल ही रहा था, फिर डाल दिया ऑर्डर और मैं भूल गया इसका।
तो इसमें का कंसेप्ट ये है कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे सबसे पहले यूनिपार्ट्स को, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अप मूवमेंट मतलब कि अप ट्रेंड में ही है स्टॉक्स, जो कि थोड़ा जिगजैग करके ऊपर जा रहा है। पर यहाँ पे है कि नीचे से ऊपर जाने की, यहाँ पे फिर से राउंडिंग बॉटम बना रहा है। तो इसमें है कि ये पॉजिटिव में कैंडल बनता है, इसके बाद यहाँ तक के आसपास जब तक नहीं आता है तब तक इसमें हो सकता है एक पॉजिटिव मोमेंटम। तो पिछला वाला कैंडल सही बना था, तो उसके लिए है कि आज के लिए जो इसमें ग्रीन का सेटअप बन रहा था, मतलब लॉन्ग का, तो उसके लिए उसके बाद अगर देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस भी ऊपर से था। यहाँ के राउंड मुझे एंट्री मिल रहा था और यहाँ के आसपास था, एटलीस्ट हाँ यहाँ के आसपास तो इसमें बन ही रहा था। पर इसमें है कि ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिया था। तो उस वो दोनों स्टॉक्स है, तो जब मैं सेकेंड वाला ये ट्रेड डाला था, इसकी एंट्री ट्रिगर हो गया। उसके बाद ही मैं जैसे उसको रिफ्रेश करके देख रहा हूँ, तब तक इसमें भी ट्रिगर आ गया था, यूनिपार्ट्स में भी ट्रिगर हो गया था। यहाँ के राउंड इसमें ट्रिगर हो गया। कितना है 45 का, हाँ। ये कैंडल बना तो इसके ऊपर एंट्री था, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, क्वांटिटी 6 है। तो इस कैंडल में हमारा एंट्री हो गया उससे पहले ही। जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अब हमारे साथ दो दो कैंडल है। उसके बाद ये वाला पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो जब पॉजिटिव में दिखा रहा था तो मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे करके स्टॉप इसका स्टॉप लॉस को यहाँ पे मैं ट्रेल कर दिया था 55 के राउंड। मैं इसको ट्रेल कर दिया, क्योंकि अगर होगा भी लॉस तो कितना 58 के राउंड लिया था, तो समझिए 10 to 20 रुपीज के आसपास का इसमें अगर होगा भी लॉस तो होगा लॉस। तो उसके लिए मैं इसमें यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया और फिर ऐसे करके इसमें मैनेज किया। पर ये भी हमारा जो ट्रेड था ये ज्यादा देर वर्क किया नहीं। और जो मैं इसमें स्टॉप लॉस अपना यहाँ के राउंड ट्रेल किया था, ठीक है, तो 62 के राउंड, तो वो हमारा ट्रेल्ड जो स्टॉप लॉस था यहाँ के राउंड, वो हमारा ट्रेल्ड स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर इसमें ज्यादा बड़ा मूव कैप्चर नहीं हो पाया। तो ये था आज के सारे ट्रेड का डिटेल्स। तो इतना मतलब ठीक है, इतना मेहनत क्या ही है, पूरा मेहनत कर नहीं रहा, उसके कारण से रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो थोड़ा बहुत है मेहनत कर रहा हूँ। तो आज के बाद रूल को जैसे अब तक है कि मैं पेपर में नोट नहीं किया हुआ था। मैं सारा रूल्स, जैसे मार्केट का कंडीशन कैसे है, अगर बुलिश है उसके बाद अगर आज का मार्केट कुछ बुलिश लग रहा है तो उसमें बाई साइड के लिए कौन सा रूल्स फॉलो करना है, क्या उसमें कुछ, जैसे हमारे रूल्स में पांच एक 1 to 5 रूल है, पांच टोटल रूल्स है, तो उसमें से क्या एक दो रूल्स के वाइड कर सकते हैं या फिर कुछ। तो अगर पॉजिटिव है तो बाई साइड के लिए वाइड कर सकते हैं, पर सेल साइड के लिए सारा रूल्स फॉलो होगा। तो ये क्या करना है पूरा, मैं कल का जो इस 2 दिन का जो अभी हमें ऑफ मिला है, जो कि मार्केट ऑफ है, तो उसमें मैं अब तक मैं नोटबुक पे अपना सारा रूल्स ट्रेडिंग का नहीं लिखा था। पर इस 2 दिन में मैं उसको लिखूंगा और उसके बाद उसको ही फॉलो करूंगा। अगर फॉलो नहीं किया तो उसके लिए भी रूल्स बनाऊंगा कि अगर मेरे से फॉलो नहीं हुआ तो उसका समझिए कि क्या बोलते हैं उसको, उसका कॉन्सिक्वेंसेज या फिर उसका, हाँ उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा हमारे लिए, कि अगर नेक्स्ट एक दिन गलती किया तो अगर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे करके कुछ अपने लिए रूल्स बनाऊंगा उसको। तो चलिए आज के सारा डे का जो हमारा रिजल्ट रहा, 3 स्टॉक्स में मैं ट्रेड किया, उसमें से ये है बाई चांस या फिर समझिए कैसे भी ये प्रॉफिट आ गया। पर अगर मैं मार्जिन की बात करूंगा तो टोटल लॉस 90 रुपीज के आसपास है। और जो आज का मेरा ओपनिंग बैलेंस 5024 था, तो वो कल के लिए 5035 ही रहेगा। मंडे क्या ओपनिंग बैलेंस। तो ये था आज का टोटल हमारा स्टोरी। और वीडियो क्लोज करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं किसी भी स्टॉक्स यहाँ पे देखे हमारे स्क्रीन पे, तो उसमें हमारी कोई बाई सेल एडवाइस नहीं होती है। कभी भी कोई ट्रेड ले तो अपने नॉलेज के बेसिस पे ही ले, या फिर किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर के एडवाइस को मानकर ही ले। बाकी किसी भी
कहीं से टिप का कोई भी यूज करके ट्रेड नहीं ले, उसमें आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और उम्मीद है कि आपका ट्रेडिंग सेशन आज का सही रहा होगा और मंडे का ट्रेडिंग सेशन भी आपका अच्छा ही जाए, ये हमारी कामना है। इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को आप अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट में डालिए, जरूर डालिए। तो जय हिंद।